नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त केपी न्यूज़ में आपके साथ दीपक। वक्त है बड़ी खबरों का। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा जिले के प्रार्थना अस्पताल में मरीजों से लूट खसोट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला बुधवार का है, जहां पीड़ित अमित मिश्रा अपनी पत्नी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज कर दवा लिखी, लेकिन जब अमित मिश्रा ने अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी तो उन्हें 2 दवाएं दी गईं, जबकि बिल 3 दवाइयों का काटा गया। अमित मिश्रा ने इस धोखाधड़ी पर सवाल उठाया और जब उन्होंने इसकी शिकायत अस्पताल की डॉक्टर सोनल अग्रवाल से की तो उन्हें उचित जवाब नहीं मिला। डॉक्टर ने इस मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए सिर्फ जांच करवाने की बात कही। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं। पीड़ित अमित मिश्रा का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की लूट खसोट की कई मरीजों के साथ हो चुकी घटनाएं। मरीजों से ज़्यादा पैसे वसूलने के लिए गलत बिलिंग की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। यहाँ सुनिए पीड़ित की आप बीती। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा में अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए आया था। 15 फरवरी 2025 को इनकी डिलीवरी हुई। हम घर चले गए। उस समय मेरी फार्मेसी वालों से थोड़ा बहस हुई थी, क्योंकि उनने कुछ दवाइयां कम दी थी और बिल उनने ज़्यादा का काटा था। लेकिन उस समय अमाउंट कम था, 400-500 के आसपास था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और मैं अपनी वाइफ के साथ घर चला गया। 15 दिन बाद इनको ब्लीडिंग होने लगी। मैं वापस लेकर आया। जैसे ही आए तो इन्होंने 5-6 हज़ार की मुझसे दवाइयाँ मंगवाई, बिल दिया, मैंने उनको दवाइयाँ दी और मैं लेकर चला गया। जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुआ, रूम नंबर 205, प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने मुझे फिर से दवाइयाँ लिख के दी। मैं फार्मेसी वाले के पास गया। उन्होंने दवाइयाँ तो 2 दी, लेकिन बिल उनने 4 का जोड़ा। अब मैं चूँकि फ्री था, इनका इलाज हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर दवाइयाँ अपनी चेक करी, क्या इनने सही दी है। तो मैंने देखा कि इनने फिर से दवाइयाँ मुझे कम दी हैं और पैसे इन्हें ज़्यादा लिए हैं। इन्होंने 450 रुपये मुझे वापस किया। लड़ने झगड़ने के बाद मैं मैडम के पास गया, डॉक्टर सोनल अग्रवाल के पास। उनने फार्मेसी वाले को बुलाया, उसको डांटा और बोला अगली बार से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं शाम को फिर से दवाइयाँ लेने गया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ दवाइयाँ लगती रहती है, कभी 4,000 कभी 5,000 की। दिन भर में कम से कम 20,000 की दवाइयाँ लग जाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक की दवाई लगती है। मैंने अपना बिल चेक किया तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर जो दवाई लिखी है, इसकी क्वांटिटी 3 लिखी है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी गई थी। अब जब मैंने उससे झगड़ा किया तो उसने मुझे फिर से दवाई, पैसे तो वापस नहीं किए, उसने दवाई एक और लिख दी और उनने ये बोला कि 3 ही दवाई लिख, जबकि पर्चे में 2 लिखी थी। पर्चा मेरे पास है, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। उसमें 2 ही लिखी थी, इनने काट के उसको 3 कर दिया और बोला ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। मैंने इसकी शिकायत HR के पास करी। उनने बोला सर यहाँ तो ऐसे ही चलता है, अगर आपको इलाज नहीं करवा कहीं और जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो प्राइवेट वार्ड का 4,000 रुपये है, डॉक्टर की विजिट का 2,000 रुपये है, नर्सिंग चार्ज है 500 रुपये और इंसेंटिव पता नहीं कौन कौन से चार्जेज जोड़ते रहते हैं। लगभग एक दिन का 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। उसके बाद ये लोग दवाइयों में भी ऐसा कर रहे हैं। तो आदमी अगर बर्दाश्त करे तो कितना करे। गब्बर इज बैक जो मूवी आपने देखी है, सेम सभी जगह वही चल रहा है और रीवा में तो मुझे लगता है खास करके। तो रीवा में इसकी जांच जरूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका बिल भी आपको भेज सकता हूँ। इसी तरह एक और पेशेंट के साथ किया। मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ बस ऐसा कर रहे हो। एक पेशेंट मेरे आगे दवाई ले रहा था। मैंने उससे पूछा कि भैया एक बार मैं आपकी दवाई चेक कर लेता हूँ। मैंने उसकी दवाई चेक करी, उसकी दवाइयाँ कम निकली। उसका वीडियो मैंने न्यूज वालों को दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मतलब प्रार्थना हॉस्पिटल में क्या यहाँ लूटने का अड्डा बन चुका है। यानी इंसानियत की यहाँ कोई कीमत नहीं है। अगर आप दवाइयाँ चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी देकर कुछ भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको डिलीवरी या कोई भी इलाज प्रार्थना हॉस्पिटल में करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप चाहें तो मेरे पास सारे बिल रखे हुए हैं और ये भी मैं बता दूं कि अगर अभी मैं चेक करने लगूं तो जो दवाइयां पेशेंट को दी जाती हैं उनकी सारी डिटेल इनके पास कॉपी में होती है, लेकिन ये देते नहीं है किसी को। तो जो बिल मेरे पास है और जो दवाइयां पेशेंट के लिए यूज हुई हैं, अगर मैं उसको मिलाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा कम से कम 10 से 15,000 रुपये और बच सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है।